जी। एक बात ये बताइए कि आप बहुत अच्छे मतों से जीती थी बसपा से हाँ जी। और सपा में आई, हाँ जी। शायद वैचारिक तौर पे आई होंगी। जी। कल को अगर सपा की सरकार बन गई तो आप भाजपा में रह के ही रहोगी, सत्ता में यहीं रहेंगे हम। रहोगी। हापुड़ जिला मुख्यालय पर आज शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने पहुंचे। बसपा के पास नहीं प्रत्याशी, भाजपा व सपा में मुकाबला। हापुड़ जिला पंचायत की सियासत में बसपा के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। बसपा की एकमात्र ओबीसी महिला सदस्य रेखा हून ने भाजपा ज्वाइन कर खुद को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करा लिया। अब बसपा को चुनाव लड़ने के लिए बाहर से किसी महिला ओबीसी सदस्य को लाना होगा। आज शनिवार को नामांकन हुए, लेकिन बसपा शुक्रवार की शाम तक भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ सकी। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए जिले में भाजपा और सपा में ही सीधा मुकाबला होने के आसार है। एकमात्र ओबीसी महिला सदस्य रेखा हून ने बसपा छोड़ थाम लिया था कमल। पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या बोली रेखा हून, देखते रहे रिपब्लिक इंडिया। तो जनता और समाज के लिए हाँ जी। आपका क्या एजेंडा रहेगा? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि मैं विकास करूंगी, शिक्षा पे मेरा ध्यान होगा। सब शिक्षित होंगे तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। लेकिन आपका शिक्षा के माध्यम से आता नहीं, आपका तो विकास का विकास करूंगी मैं। लाइट है, सड़क, पक्की सड़कें हों, पानी की व्यवस्था, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सब मैं करूंगी। जी। एक बात ये बताइए कि आप बहुत अच्छे मतों से जीती थी बसपा से हाँ जी। और सपा में आई, हाँ जी। शायद वैचारिक तौर पे आई होंगी। जी। कल को अगर सपा की सरकार बन गई तो आप भाजपा में रह के ही रहोगी, सत्ता में यहीं रहेंगे हम। रहोगी? बीजेपी में नहीं, यहीं रहेंगे। पक्का? जी। तो इसको माने कैसे? क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने रोड इतनी अच्छी बनवाई। पहले नहीं पता था आपको? जिला पंचायत पता था। मांगा था टिकट इनसे? जी। बीजेपी से? हाँ जी। मांगा था? हाँ बीजेपी टिकट मांगा था आपने? जी। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था? शायद कुछ रहा होगा। अच्छा जी, टिकट मांगा था इन्होंने? मेरे से बात करो। हाँ हाँ। जब हापुड़ जिला बना था तो मेरी बड़ी बहन सुनीता यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। उनके कार्यकाल में भी काफ़ी हापुड़ जिले में विकास हुआ है। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी थी, जो उन्होंने भी काफ़ी विकास किया है। और मैं उससे पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ, अब दोबारा बनी वार्ड नंबर 7 से। अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जीतते हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे विकास करने के लिए। सांसद से मांग करते हैं कि या तो तुम डिक्लेयर कर दो, इसको बंद कर दो ना, इस चुनाव को लाओ जबरदस्ती, जिसको डिक्लेयर कर दो। लेकिन अगर निष्पक्ष होना चाहिए, आप उत्पीड़न कर रहे हो, बिना वजह का ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम लोगों के मन में लगे कि प्रशासन निष्पक्ष ईमानदार है। आपने हापुड़ दिया कप्तान से, अरे कप्तान है, डीएम मिल जाएंगे तो उनकी तो व्यवस्था ही है, ये उन्हीं की तो व्यवस्था है, इन बेचारों की क्या व्यवस्था है? ऐसे कहावत है ना कि जग कैसा जग मेरे जैसा। तो जो विपक्षी हैं उनका काम धमकी देने का, डराने का, धमकाने का, गुंडई का रहा, तो उन्हें लगता है कि भाजपा भी गुंडई कर रही है। भाजपा जैसी व्यवहारिक, शालीन और क्या कहते हैं शिष्टाचार की कोई पार्टी नहीं है। धमकी देना, डराना, गुंडे तो हमारे पूरी पार्टी में किसी नेता पर किसी तरह का आरोप हो ही नहीं सकता। बहुमत पूरा है हमारे पास। हमारा चाहे माननीय मोदी जी का हो, चाहे योगी जी का हो, चाहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, हमारा विकास का एजेंडा था, है और रहेगा। में मत किस प्रकार का आप जानना चाह रहे हैं? जीतने के बारे में जानना चाह रहे हैं, नाम आवेदन के बारे में जानना चाह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे कृत अपराध के बारे में जानना चाह रहे हैं? सारे के सारे प्रकरण करने के लिए आपसे जानकारी करना चाह रहे हैं कि जैसे अभी पता चला है कि कुछ धमकियां मिल रही हैं कैंडिडेटों को, वो मिल गई हैं, धमका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से धमकाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाने का काम कर रही है। जबकि हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय राकेश साहब हैं, एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, मदन चौहान जी हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं, और हमारे साथ में जो प्रभारी बन के आए हैं हमारे साथी अब असीम यादव जी हैं, एमएलसी हैं, स्नातक से है। तो हम लोग सब इसलिए यहाँ जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे यहाँ आए हुए हैं कि ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो पाए। जबकि इसी संबंध में हम लोग पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रीय लोकदल के और हम लोग सभी सक्षम लोग मिल के
यहाँ एक ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस दबाव के चलते कहीं ना कहीं अनियमितता होना प्रतीत नजर आ रहा है। जैसा भी आप लोगों ने हाल में देखा, अभी आप लोगों ने हाल में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता सब अंदर भेजे जा रहे हैं और विपक्ष के लोगों को बाहर खड़े होने की अनुमति दी जा रही है। ये सब निराधार है और ये वास्तविकता मैं समझता हूं कि ये गलत कर रहे हैं और इसका खमियाजा इन लोगों को जरूर भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हर सूरत में आज जीत रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भौखलाहट ये स्पष्ट नजर आ रही है कि आने वाले 22 में भी ये लोग हार रहे हैं और आज जिला पंचायत भी पूर्ण रूप से हार चुके हैं। अपनी नामोशी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अनावश्यक प्रोपगंडा अपना रहे हैं। मंत्री जी, ये प्रभाव जमाने के लिए सत्ताधारी के जो चाहे वो कोई सत्ताधारी की अधिकारी कोई वो वकालत कर रहा हो, चाहे दूसरे नेता लोग कर रहे हो या नेता के इशारे पे कर रहे हो, जी ये प्रभावित करने का पूर्णतः काम कर रहे हैं। हर ऐसे सदस्य के यहाँ जो कमजोर है या थोड़ा बहुत इधर उधर बेचारे को भटकाया जा सकता है, उसको दबाने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी है, क्या वो अभी वक्त आया उसको इंक्वायरी करने का या पहले से क्यों नहीं आया? तो इस तरह से प्रभावित करने का कष्ट ना करें, ये अनैतिक है। संवैधानिक में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन का एक बहुत बड़ा महत्व है, उस प्रक्रिया को दूषित करने का काम ना करें। मेरा अधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो निष्पक्ष होकर के, क्योंकि हो सकता है 6 महीने में फिर समाजवादी की सरकार होगी तो वो बात नहीं आनी चाहिए कि हम लोगों ने उस सरकार में ये किया। तो इस तरह की भावना के साथ ना करें। हम लोग जीत रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन सत्ताधारी प्रभावित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो नाकामयाब होगी। हम कह रहे हैं नैतिकता के साथ चुनाव होने दीजिए। ये नहीं कि उनके दबाव में कोई आकर यहाँ बैठेगा और हम लोग नहीं बैठेंगे या नारेबाजी करेंगे। ऐसे दमने वाले हम समाजवादी नहीं है। समाजवादी मजबूती से लड़ रही है, अब जीत रही है पूरी तरह से और जीतेगी। इसलिए अधिकारी इस समय जिला अधिकारी अपने प्रशासन को छोड़कर जिला निर्वाचन अधिकारी है और जिला निर्वाचन अधिकारी की ड्यूटी है कि इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश, इलेक्शन कमीशन भारत, उसके तत्वाधान में किसी भी तरीके का दबाव न मानकर सरकार का, हालांकि सरकार वाले पूरे हथकंडे अपना रहे हैं, किसी भी तरीके से चाहे अपहरण करो, चाहे मारो, घर गिराओ, सारा जो जितना तारतम्य सब लगा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये जो घटना भी गाजियाबाद की है, मैं समझता हूँ कि इस आक्रोश को जो है प्रशासन को बहुत इसका गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं और लोकतंत्र में इस तरीके की जो घटना हुई है बहुत ही खराब घटना है, बहुत ही शर्मनाक है। और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से दंडित कराने का काम हम लोग करेंगे। इसका